जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि श्री राम जी को वनवास न होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में हम विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एक विशेष प्रसंग पर चर्चा होगी। क्या होगा प्रसंग, जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, जैसे कि पिछले कार्यक्रम में हमने बहुत ही विशेष प्रसंग पर चर्चा की, लेकिन एक यहाँ पर प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपने जब हमें यह बताया कि भरत जी का आगमन अयोध्या धाम में हो गया, उसी के साथ साथ आपने यह बताया था कि भरत जी के साथ उनके मातुल मामा यानी कि युधाजीत जी का भी आगमन हुआ। लेकिन हमने पिछले कार्यक्रम में युधाजीत जी के बारे में कोई चर्चा नहीं की। उनके बारे में जानना चाहूंगी कि जब उनका आगमन भरत जी के साथ हुआ अयोध्या में, तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की या उनके साथ क्या विशेष संवाद हुए, जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि हमने जब उस समय बताया था एपिसोड में कि जब भरत जी आए थे तो एक प्रक्रिया स्वतः थी। इस तरह के वातावरण में उन महाराज अश्वपति ने उनको भेजना ही था, तो वो साथ में जब युधाजीत आए हैं तो रास्ते भर उन्होंने भी ये अनुभूत किया। और जब अवध में प्रवेश करते हैं तो वो उन्होंने भी देखा कुछ तो घटित हुआ है। तो है क्या कि व्यवस्था की दृष्टि से भी जैसा कि रथ होते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, तो वो अपने को ये कहते हैं कि मैं सिर से नख तक पूरा धूल में अटपटा हूँ और इस तरह मुझे जाना नहीं। और दूसरा व्यवहारिक बात ये भी होती है कि जो उपहार वगैरह वो लाए हैं, क्योंकि इनको गति की अधिक चिंता थी, जिससे समय से अधिक हम जल्दी पहुँचें, तो उनके जो उपहार हैं वो भी पीछे हैं। तो उन्हें लगता है कि खाली हाथ जाना भी शायद ठीक नहीं होगा। और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक हैं, तो इस बात को भी समझ सकते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या है, कुछ तो अंदाज़ा शायद लग जाए। और दूसरा ये भी होता है कि भाई परिवार में कुछ हुआ है, तो भाई भरत जी परिवार के व्यक्ति हैं, हम कहीं ना कहीं रिश्तेदारी है, एकाएक हमें नहीं जाना चाहिए। तो कुल मिला के वो इस तरह से निर्णय लेते हैं कि वो उसमें जो अतिथिशाला है, एक तरह से गेस्ट हाउस आज की भाषा में, वो वहाँ रुकने की बात करते हैं और वो वहाँ रुक जाते हैं और उनसे कहते हैं कि स्नान वगैरह करके बाद में आएंगे। तो होता क्या है कि जैसा हमने बताया कि जब वो वहाँ रुकेंगे तो वहाँ पर व्यवस्था के हिसाब से ये होता है कि जो सुमन जी हैं उनकी सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं और वो बराबर देख, क्योंकि वो मेहमान तो हैं ही हैं। हालांकि ये बराबर माना जाता है कि उनको एक तरह से सेवक जो पहले सम्मान और मान दिया करते थे वो किसी भी तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि निश्चित सी बात है कि ये सब कहीं ना कहीं उनको भी सशंकित मन से ही देख रहे हैं। लेकिन अब कोई कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि स्थितियाँ ही इस तरह की हैं। तो वो वहाँ पर ही गेस्ट हाउस में होते हैं और ये बराबर आता है कि वो उस समय जो महाराज की अंत्येष्टि हो रही होती है, कार्य क्रिया हो रही होती है, उसमें सम्मिलित होते हैं और सम्मिलित होने के सब, लेकिन वो संभवतः कहीं महारानी कैकेयी से नहीं मिले हैं, जिसका स्पष्टीकरण अभी आगे और हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब हम महाराज की अंत्येष्टि जैसे हो जाती हैं तो अंत्येष्टि में बताया कि जितना जो संभव उनके उससे यथा योग्य होता है, दान पुण्य सब कुछ ठीक से किया जाता है, उसको बताते हैं। जैसे महाराज की अंत्येष्टि हुई, सब कोई नहीं कर सकते। उसके बाद राजसभा का आयोजन होता है और राजसभा के आयोजन में ये भी माना जाता है मंत्री वगैरह सब होते हैं। और उस राजसभा के आयोजन में क्योंकि वहाँ पर युधाजीत भी शामिल होते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है युधाजीत एक ऐसी असहाय स्थिति में थे कि वो करें तो करे क्या। अब उन्हें पता लग गया यदि ऐसे में वो यहीं से वापस हो जाएं तो उन पर और संदेह बढ़ेगा, नहीं वापस हो तो क्या करें। तो उनको अपने को इस तरह से कहीं ना कहीं ये था उसे भी शामिल करना ही है। राज्यसभा में जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो राज्यसभा में वहाँ भरत जी क्योंकि उसको एक तरह से संबोधन कर रहे होते हैं। जैसा कि राज्यसभा में सभी लोग होते हैं, हमने बताया कि वहाँ पर युधाजीत भी हैं, किसी तरह का कोई सत्कार तो हुआ नहीं है।
तो उनकी उपस्थिति है या नहीं है, कैसी हो, तो वो एक वहाँ अफसर मिलके इस तरह से कहते हैं कि मुझे गौरव है कि मेरे भाग्नियों भांजों के लिए कहते हैं कहीं कोई भेद उत्पन्न नहीं कर सकता। उनकी इस बात पर भरत तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं और बड़े जोर से कहते हैं कुमार युधाजित। उनकी इस तरह की शैली को सुन के न केवल युधाजित आश्चर्य रहते हैं बल्कि महर्षि वशिष्ठ भी आश्चर्यजनक हो जाते हैं कि इतने शील स्वभाव और ऐसे भरत अपने मातुल को नाम से इस तरह से संबोधित कर रहे हैं। तो वो वहाँ भरत जी ये कहते हैं कुमार युधिष्ठिर तुम्हारे यहाँ भाग्ने केवल एक थे जो कि अयोध्या से निर्वासित तुम्हारी बहन द्वारा या भगनी एक तरह से कहते हैं उनके द्वारा निर्वासित किया जा चुका है। अब यहाँ जो भी तुम्हारे हैं उनमें कोई भाग्नी नहीं है। और ये महाराज दशरथ जी ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका रानी कैकेयी के किसी भी संबंध से संबंध ही नहीं है, तो अर्थात मेरा कोई संबंध, हमारे यहाँ से कोई संबंध नहीं है तुमसे। और वो साथ ही ऐसा भी कहते हैं कि मैं तुमसे ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि भाई तुम कल सुबह ही अवध को छोड़ जाओगे, जिससे तुम ये, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम ये अच्छे से जानते हो कि अवध के कारागार कितने सुदृढ़ हैं, कितने वो हैं। तो उसे जब वो सुनते हैं तो वो इस बात को कहते हैं युधाजित कि जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि इस बात को मेरी बहन से कहीं किसी भी तरह का कोई परामर्श नहीं हुआ है, मेरी कहीं कोई वो नहीं है। जहाँ आप माता कैकेयी की कह रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए ये भी कह सकते हैं भरत जी अगर आप चाहें तो अपनी भाग्नी यानी बहन को ले जा सकते हैं। तो वो यहाँ स्पष्ट करते हैं कि नहीं, जो भी माता कैकेयी के लिए वो कहते हैं कि जो कैकेयी का मामला है वो आपका पारिवारिक मामला है, मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। और आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि कहीं अवध में कुछ नहीं है तो ये भी आप स्पष्ट मान लें कि कैकेयी प्रदेश में भी कैकेयी के लिए कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ ये बात मैं इसलिए और थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि देखिए किन स्थितियों में उनको कितना अपमानित होना पड़ रहा है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जहाँ अपमान होता है तो आदमी कहीं ना कहीं अपनों से कुछ उम्मीद करता है। बिल्कुल, मायके पक्ष से वो उम्मीद करती, लेकिन वहाँ से उन्हें मिलना तो दूर, उस समय वो आए हैं उनसे मिले नहीं, क्योंकि वातावरण ऐसा है। यदि मिलेंगे तो उन पर और शंका बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं इस तरह की वो शामिल हो सकते हैं। और चलो नहीं मिले, लेकिन वो स्पष्ट ये कहते हैं कि कैकेयी से हमारा कोई संबंध नहीं है और ये आपका पारिवारिक मामला है। बिल्कुल। तो और उनके लिए स्थान वहाँ भी नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर यह भी कितना वो रहता है कि एक तो जब भरत जी ने उनसे यह बात कही थी कि आप जो हैं मतलब कैसे यह सब कुछ कर सकती है, मतलब भरत जी ने जब उन्हें कुशब्द कह सकते हैं कि जब कहे थे तभी कितना उन्हें लगा होगा, क्योंकि वो उनकी माता है। और उसके बाद बारी बारी से हर कोई उन्हें जो है अपमानित कर रहा है कैकेयी माता को। जी। तो यही बात थी कि युधाजित भी वहाँ जब भरी सभा में इस तरह से कहते हैं कि नहीं, ये आपका पारिवारिक मामला है, कैकेयी के लिए हमारे कोई नहीं है। भरत जी उनसे कहते हैं युधाजित जी से, अयोध्या लौटकर मुझे आभास हुआ कि क्यों वहाँ से कैकेयी नरेश राजनीति की शिक्षा हमें बुलाकर देना चाहते थे, क्योंकि हुआ क्या है ना, चीज़ें नकारात्मक उसमें नकारात्मक ही जाती हैं। क्योंकि यहाँ युधाजित भी स्पष्ट करते हैं कि जिस समय बुलाने आए थे वो स्वयं आए थे और उन्होंने यही इच्छा रखी थी चारों राजकुमार जाएं। इसमें हम साथ साथ ये कहना चाहेंगे, जिस समय वो गए हैं इस प्रश्न को हमने अपने एपिसोड में भी डिस्कस किया था, ये चर्चा की थी कि उस समय ये बात भली भांति हुई थी और उसमें ये भी बात आई थी अगर इस तरह से चारों राजकुमार जाते रहेंगे तो नंसार एक तो है नहीं, तीनों तो प्रमुख माताएं, अन्य माताएं भी हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ तो उस समय फिर अवध में रहेंगे कब। तो इस बात को बहुत अच्छे से विचार होने के बाद ही ये निर्णय हुआ था कि दोनों जाएंगे। तो ये बात बताने का ये है कि किस चीज़ को किस तरह से किया जाता है। अब घटना घट गई हो, आप कैसे भी उसको ले सकते हो, लेकिन ये खूब अच्छे से ध्यान है, हमने भी उस समय चर्चा की थी और उसमें ये विचार करने के बाद ही दोनों को भेजा गया था। क्योंकि ये बात हुई थी कि राम और लक्ष्मण अभी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ होकर आए हैं,
तो ये बात थी, इनको दोनों को भेजा जाए। लेकिन अब ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको ऐसे देखा जा रहा है कि उनको इसीलिए बुलाया गया था। तो वहाँ युधाजित जी इस बात को कहते हैं कि हमारा यही अपराध है कि महाराज अश्वपति का, कि उन्होंने बृहस्पति गुरु का जो राजनीतिक शास्त्र है उसका अध्ययन किया और उसी अध्ययन को हमें कराया, तो जिससे हमारे ऊपर ये संदेह किया जा रहा है। युधाजित जी वहाँ ये भी स्पष्ट करते हैं, जब उन्होंने कहा ना कि आपका यहाँ कोई भांजा नहीं है, भाग्य नहीं है, तो वो ये स्पष्ट करते हैं कि महारानी कैकेयी के लिए वो ये कहते हैं कि कैकेयी अगर चाहे मान लो कल को ना भी रहे, मतलब कहीं एक तरह से थोड़ा सा कहना चाहिए अनुमान ये मानने, कल को वो किसी तरह से उनका शरीर नष्ट हो जाए या ना हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा अयोध्या से संबंध खत्म नहीं होगा। महाराजा अश्वपति ने अपनी पुत्री का विवाह महाराज दशरथ के साथ अयोध्या उससे किया है, तो और उनका वो संबंध बना रहेगा और हम कल भी अवध के अनुगत थे, हैं और रहेंगे। तो यहाँ ये बताने की बात है, एक तरह से उन्होंने भी महारानी कैकेयी को तो बिल्कुल इस तरह से नज़रअंदाज सही कर दिया है कि जैसे वो कुछ है ही नहीं। अब चाहे इसे राजनीतिक कारण मान लें, चाहे उसमें वर्तमान की स्थिति मान लें, कि उन्होंने इसको ये कहा है कि वो नहीं भी रहे तो भी हमारा अवश्य संबंध बना रहेगा। और ये भी कहा है उन्होंने कि भाई अगर हमारी जो है, हमारा तो एक समर्पण कहें कुछ भी कहें, हम अवध से अनुगत थे, हैं और रहेंगे। तो ये बताने का ये आश्चर्य होता है कि राजनीति कैसी चीज़ होती है, कहाँ कहाँ क्या कैसे करा लेती है। बिल्कुल। कल भी राजनीति ऐसी थी, आज भी है और आगे भी रही। राजनीतिक निर्णयों को नहीं पता पड़ता कब किसको कहाँ क्या करना पड़े। बिल्कुल। तो उस राजनीतिक स्थिति के हिसाब से ही वहाँ ऐसा होते हैं और युधाजित उसी समय वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये भी माना जाता है कि ऐसा इसलिए जानबूझ के किया गया क्योंकि सभी चाहते थे अब जो वहाँ पर राज्यसभा में वातावरण हो, कोई विषय आए तो वहाँ बाहर का व्यक्ति ना हो। तो इस तरह का ये करके युधाजित वहाँ से चले जाते हैं। राज्यसभा से युधाजित जी चले जाते हैं तो महर्षि वशिष्ठ फिर उस समय कहते हैं कि महाराज के उसको बहुत समय तक हम ये नहीं कर सकते, अब सबको ये पता है कि महाराज का अंतकाल हो चुका है, उसके आसन को रिक्त नहीं रखा जा सकता, उसके लिए उस पर वो सब लोग कहते हैं जो महाराज की आज्ञा थी, जैसे राम ने उसे स्वीकार किया इसी तरह से तुम उसे स्वीकार करो। और सब मंत्रिमंडल भी चाहते हैं कि भाई तुम इसे जो सामग्री है वो सभी को पता है कि उसी समय से उनकी प्रतीक्षा रहती है। सामग्री से तात्पर्य होता है ना, बहुत कुछ ऐसा मंगाया जाता है सामान, तो उसी समय वो रहता है, तो उनसे कहते हैं इसे तुम स्वीकार करो। तो वहाँ माता कौशल्या भी इस बात तो रखती है कि भाई वर्तमान में एक संरक्षण की आवश्यकता है, तो उसे पुत्र तुम स्वीकार करो। तो भरत जी वहाँ इस तरह से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि एक की मर्यादा ये होती है कि उसको स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं होता, लेकिन मैं क्षमा मांगते हुए इस बात को रखता हूँ कि मैं कुछ निर्णय कर चुका हूँ। उस निर्णय में मैंने ये सोचा है कि मैं चित्रकूट भगवान राम को वापस लेने के लिए जाऊंगा और उनको मना कर, और चाहे मैं उसमें वन में रहूँगा, चौथे वर्ष कुछ भी करूँगा, उनको वापस लेने के लिए जाऊंगा। और इसी में मैंने कुछ सेवकों को यहाँ से इस व्यवस्था के लिए भेज भी दिया, अग्रसर कर दिया है। क्योंकि क्या होता है कि पहले भगवान राम लक्ष्मण सीता केवल 3 लोग गए और अब वो ये कहते हैं कि हम पूरी सेना के साथ जाएंगे, क्योंकि उनका आशय ये होता है कि जो भगवान का राज तिलक हो हम वहाँ जाते ही करें। और राज तिलक एक तरह से ना धूमधाम से होना चाहिए। जैसे किसी का भी अगर राज तिलक की बात आती है तो उसका ये नहीं होना चाहिए गुपचुप तरीके से हो गया, क्योंकि हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी जब देखते हैं कि कहीं भी राज तिलक समारोह होता है, कहीं तो बाकायदा बहुत सारे राष्ट्र के, प्रतिराष्ट्र के, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य लोगों को बुलाया जाता है, किया शामिल किया जाता है, जिससे ये होता है। तो वही उनका आशय है कि भाई अगर भगवान का राज तिलक हो तो एक गुपचुप तरीके से ना हो, उनको बाकायदा पूरी सेना सामग्री और सबके साथ जाने के बाद, और जब सबके साथ जाएंगे तो व्यवस्थाएं आवश्यक होती हैं। बहुत सारी मार्ग में दिक्कतें भी आई, मार्ग भी इस तरह के रहे होंगे कि उनको व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। तो जिसके लिए वो अपने सेवकों को भेज देते हैं, जहाँ जिस तरह की आवश्यकता है, कहीं कुछ घास फूस
समतल नहीं है उस स्थान को किया जाए जहाँ वो करना है। पेड़ पौधे जहाँ फालतू हैं उन्हें हटाया जाए, जिसे कहना चाहिए कहीं कांटे वगैरह हैं, कहीं पुलियाओं की आवश्यकता है, कहीं किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो वहाँ जब वो इस तरह से करते तो सब उनके उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वास्तव में तो सब ही कहीं ना कहीं राम से जुड़ना और उनके साथ और उनके पास जाना ही चाहते हैं। क्योंकि ये पहले भी बताया था, जब वो साथ में गए थे तो उनको पूर्वा चकिया पर सोता हुआ ही छोड़ गए थे भगवान। तो अगर उन्हें ये अवसर मिल रहा है तो निश्चित रूप से जाने की बात कहेंगे, तो सब जाना चाहते हैं। और तभी भरत ये भी कहते हैं यदि माता के लिए कैकेयी ना जाए तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ ये बताना आवश्यक है कि जब जाने की बात आती है तो उस जाने की बात में कहीं ना कहीं सभी का ये बराबर रहता है कि हम रह नहीं जाए। तो उसमें जब जाने की बात आती है तो एक व्यवस्था की बात आती है कि व्यवस्था के हिसाब से क्या रहना चाहिए। तो वहाँ पर ये महर्षि वशिष्ठ ये कहते हैं कि बल्कि पहले तो भरत जी इस बात को कहते हैं कि साक्षात भगवान राम के होते हुए किसी को किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, वो पूरे जगत की पूरी सृष्टि के ही पालक हैं। तो हमें अवध की चिंता करने की तो आवश्यकता है ही क्या, हम क्यों करें चिंता अवध की। तो उसी समय फिर महर्षि वशिष्ठ इस बात को कहते हैं कि तुम बहुत सही कहते हो, बिल्कुल ये सही है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ किसी व्यवस्था की वजह से कहीं ऐसा लगता है तो उस स्थिति में कुल गुरु और उसके ऊपर ये व्यवस्था आ जाती है कि वो अपने यजमान की किसी आवश्यकता की पूर्ति करे। तो वो वहाँ पर उस समय अपनी कामधेनु उसकी बात करते हैं, जिसका पहले भी बताया था कि माता सीता और राम जी भी जाने से पहले उनसे अपनी एक स्वीकृति और आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो वो यहाँ भी उसकी कहते हैं कि उनके होते हुए किसी को किसी भी तरह की सुरक्षा की सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वो यहाँ हैं तब तक किसी को किसी तरह का संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि निर्णय तो हो ही गया है कि अब जाना है, तो वहाँ पर महर्षि वशिष्ठ उनसे कहते हैं वत्स, जाने की बात ये कि तुम इतना विशेष ध्यान रखना, ये ऐसा किसी को मत करना कि पैदल यात्रा की कोई बात, जितनी वाहनों की आवश्यकता होगी मंत्री उसका व्यवस्था कर देंगे, और किसी रानी को जाने से नहीं रोकना, क्योंकि उनका आशय इसलिए भी हो सकता है कि जो वर मांगा है वो कैकेयी ने मांगा है, तो उसी को ये अधिकार है। तो कहीं उनकी आवश्यकता होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो ना हो। तो उनका ये है कि भाई अगर वो नहीं जाए तो बात अलग है, यदि जाए तो रोकना किसी को नहीं है। तो वो एक तरह से उसको स्वीकार कर लेते हैं। जब स्वीकार कर लेते हैं तो होता है क्या है कि सुबह जब जाना है तो वहाँ ऐसा आता है कि केवल तीनों रानियों के अलावा कोई महिला नहीं गई है। तो लेकिन सबका मन तो कहीं ना कहीं इस बात के लिए करता है कि हम जाएं ना जाएं। तो ये होता है कि सब अपनी ना इस भावना को तो प्रदर्शित करना चाहते हैं कि राम तक हमारी बात पहुंच जाए कि हमें भूलें नहीं, हमें ये नहीं करें, हमारी इच्छा है। तो इस बात के लिए वो माता सुमित्रा, क्योंकि सबको ही पता है माता सुमित्रा ही इस समय व्यवस्था और उसमें बहुत तत्पर है, तो ऐसा कहीं आता है कि उनका जो सदन है वो रात भर इस तरह से वो भरा रहता है महिलाओं से, और वो उसी व्यवस्था में रहते हैं, क्योंकि सुबह तो सबको जल्दी जाना ही होता है। तो वो उसी व्यवस्था में कहीं ना कहीं जब ये बात आती है कि माता सुमित्रा से उर्मिला इस बात के लिए कह रही होती है कि माते, मैं तो ये मानती हूँ कि जो एक तरह से वो लक्ष्मण जी के लिए कहती हैं कि जो उनके सेवक हैं उनकी मैं सेविका हूँ, और जो बिना कहे मुझे एक तरह से ये सेवा दे गए हैं मैं उस सेवा का पालन करूँ। उस तरह से उन्हें लगता है जो यहाँ की व्यवस्था है, अगर माता सुमित्रा भी जैसे अब चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं किसी को तो व्यवस्थाएं देखनी होंगी। तो वो माता उर्मिला इस बात को कहती है कि नहीं, मेरे लिए तो यही है कि जो मुझे वो सेवा दे गए मैं उसको ठीक से कर सकूं, और जब तक मुझे वो स्वयं यहाँ से अनुमति या नहीं कहेंगे तो मेरी तो जानने की बात ही नहीं है। तो वो इस व्यवस्था की जब बात करते हैं तो माता सुमित्रा को बहुत अच्छा लगता है कि धन्य भी तूने इस चीज़ को समझा है, तेरी जिम्मेवारी, और उसे गले से लगा लेती हैं। और वो श्रुतकीर्ति के लिए इस बात को कहती है अगर तेरी इच्छा हो तो मैं
देवर के लिए, शत्रुघ्न के लिए कुछ, वो एकदम लज्जा से हो जाती है, नहीं नहीं जीजी आप क्या कह रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, मेरे जानने का तो मतलब ही नहीं है। और आप भली भांति जानते हो कि भी सेवक को सेवा करने के लिए कैसे वो साथ में होंगे, सेवा हो सकती है। तो सेवा मूल है, तो वो इस बात को कहते हैं मेरी जाने की कहीं कोई बात है ही नहीं। तो वो इस बात को विशेष ये कहने की है कि यहाँ भी सभी को एक दूसरे का ये बराबर ध्यान रहता है कि कहीं किस तरह से उनको करना है। तो माता ये उर्मिला है, वो श्रुतकीर्ति है, आपस में इस तरह से वार्ता कर रहे होते हैं। श्रुतकीर्ति क्योंकि वहाँ उस तरह से मांडवी वगैरह से कह रही होती हैं कि ये देखिए अब कौन लौटेगा कौन नहीं लौटेगा, क्या तो माता सुमित्रा से कहती, तो माता सुमित्रा खुद इस बात को कहती है कि पता नहीं किन लोगों की एक तरह से वो ना कि इच्छा या उनकी वो उनको वहाँ ले गई हैं, और ये कुछ कहना मुश्किल होगा कि क्या होगा, क्योंकि जिस कार्य के लिए जिन जिन को वो सोच के गए हैं, क्या उसे वो छोड़ के आ पाएंगे राम, क्योंकि ये भी संभावना नहीं है, राम नहीं आएंगे तो लक्ष्मण नहीं आएंगे। और जिस तरह का वर्तमान में भरत जी की दशा दिखाई सबको दे रही है, तो सबको लगता है ये भी नहीं कहा जा सकता कि भरत भी लौट कर आएंगे। सिर्फ अगर संभावना होती है तो एक तरह से शत्रुघ्न जी की होती है, क्योंकि वो सबके एक तरह से आदेश मानने के लिए या व्यवस्था के हिसाब से किसी उससे कि वो लौट आए, तो वहाँ पर इस तरह की करते करते हो जाती है। और वो सदन एक तरह से महिलाओं का ही वो हो रहा, आपसी चर्चा इस तरह से हो रही होती है, और उसी उसमें रात बीत जाती है। और क्योंकि सुबह सबको ब्रह्म मुहूर्त में जाना ही है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह करके वहाँ पर सब लोग आते हैं। और ऐसा भी आता है उस समय कि सबसे पहले माता कैकेयी शिविका में आके बैठती, यानी डोली में एक तरह से। तो यहाँ ये वाली बात है कि देखो क्या उनका एक स्थिति रही होगी, क्योंकि अब उनकी स्थिति है कि अब वो जहाँ भी जैसे होती हैं वहाँ भी जब डोली में आके बैठती, तो किसी भी सेवक ने उनको ये इस दृष्टि से देखा है, क्योंकि सेवकों की भी मजबूरी है कि वो क्या माने, कल को कहीं कोई उनसे कह दे तुम उनको क्यों लेके जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो वो भी एक असमंजस की स्थिति में है कि उनको खुद नहीं समझ में आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो ऐसा बताते हैं कि उस समय वो स्वयं सबसे पहले आके बैठती हैं, जिसको भरत जी भी देख लेते हैं, वो कुछ नहीं कहते। तो शत्रुघ्न जरूर भरत जी से एक तरह से कहते हैं भाई क्या करना है, तो वो उस बात को कहते हैं नहीं, इनकी जैसा हमने पहले भी कहा कि नहीं चलने दो, कहीं कोई बात नहीं है, वहाँ उस तरह की उपयुक्ता हो सकती है, और बन की कहीं बात होगी तो कैकेयी ने एक तरह से वरदान मांगा है और वही वापस लेने का अधिकार रख सकती है, किसी अन्य को नहीं। तो यहाँ ये बताने का है कि एक तरह से उनको बराबर सशंकित, क्योंकि जो सेवक हैं वो इस बात को सोचते हैं कि उन्हें उनकी मजबूरी है, क्योंकि अब वो क्या करें, न कि में उन पर आरोप लग जाए तुम इनका ध्यान क्यों कर रहे हो, तो वो उनको करेंगे तो भी उनकी समस्या नहीं कर रहा है, तो सबको ये लग रहा है उनको कोई भी हर सेवक नज़रअंदाज कर रहा है। लेकिन वो ये देखो रात भर संभव तो नहीं सोए, क्या है कि सबसे पहले वो वहाँ के उसमें बैठ जाती हैं शिविका में, और वहाँ अन्य माताएं भी बाद में आती हैं। और वहाँ इस तरह से कहीं आता है कि सभी लोग दल और पूरे वो आते हैं, काफ़ी बड़ी एक वाहिनी और संख्या में जाती हैं, पूरे गज भी हैं, अश्व भी हैं, पूरी इस तरह से, और बाकी दोनों माताएं हैं वो पीछे की तरफ कहीं होती हैं। जैसा कि क्या है कि सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, और वहाँ किसी को, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ ने कहा था नंदिनी जो गाय है जो कामधेनु, उसके होते हुए सुरक्षा की कहीं कोई बात ही नहीं है। तो वो एक तरह से व्यवस्था उनके समय उनसे आशीर्वाद लेके चलते हैं। और जब वो जाते हैं तो जैसा कि ये पहले कहा गया था कि भरत जी ने एक दल व्यवस्था की दृष्टि से पहले ही वहाँ भेज दिया है। तो होता क्या है कि सबसे पहले निषाद राज वाला वो पड़ता है, तो निषाद के उसमें जो कार्यदल जा रहा होता है तो तभी उन्हें सूचना और वो मिल जाती है। तो वो लेकिन वो क्या करते हैं, एक तरह से उस कार्यदल को इससे राजनीतिक माने विभाजित करके उसको जाने देते हैं, वो अपना कार्य कर रहे होते हैं। अब इधर वो ज़रूर इस बात की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये विचार वहाँ पर निषाद राज के साथ कोई बहुत बड़ा ऐसा मंत्रिमंडल या कुछ वो तो है नहीं, वहाँ तो निषाद राज एक तरह से राज हैं, राजा हैं, तो वो जो निर्णय, और वहाँ ये व्यवस्थाएं भी नहीं होती हैं, बहुत अधिक विचार विमर्श जैसी कोई चीज़ है जो जिसको उनके निषाद राज ने निर्णय ले लिया वो सर्वोपरि होता है, मान्य होता है। तो वहाँ जैसी सूचना थोड़ी बहुत मिल रही होती हैं, वहाँ ये माना जाता है
कैकेयी के ही पुत्र हैं भरत, हो सकता है वो इसलिए जा रहे हों कि 14 वर्ष के बाद यदि राम वापस आएंगे तो सारी जनता उन्हें चाहेगी, तो जब उन्हें चाहेगी तो राज वो में हो सकता है। तो निष्कंटक करने के लिए कहीं कोई ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ा राजकोष छोड़ा है महाराज ने कुबेर का सा, उसको सुरक्षित रखने के लिए भी ऐसा है। तो जैसे विचार होते हैं वो कहीं ना कहीं पहले एक नकारात्मक चीज़ की संभावना जल्दी होती है, तो उसी को ये विचार चल रहा होता है। लेकिन निषाद राज क्योंकि पहले से ही सबसे जुड़े हैं और वो उसमें भी भगवान राम से तो विशेष उनका वो रहा है, जैसी रात में वहाँ रुके थे और उसी व्यवस्था में वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे पास, हम ये भली भांति जानते हैं, ना तो अवध की सेना से लड़ने की क्षमता है न कुछ है, लेकिन राम प्रेम के कारण कहते हैं हमारे यहाँ तो चाहे बच्चा बच्चा मरण जानता है, इस अवसर को, इस उत्सव को कहीं कोई नहीं चुकेगा। मरण हो जाएगा लेकिन जीते जी हम किसी भी तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको पार उतर जाने दें। जब तक एक भी बच्चा यहाँ रहेगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता। और उसी व्यवस्था की दृष्टि से वो पूरी व्यवस्था एक तरह से अपने उसमें कर देते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कम से कम 500 नाव इस तरह से यम उसमें गंगा नदी और उसमें नदी में कहीं होती हैं जिनमें वो भी होते हैं शस्त्र वगैरह कि उनको इस सारे पर ही उस तरह से किया ऐसा वो सारी तैयारियां, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि इसमें हमें ये अवसर मिल रहा है नहीं हमें पूरी, और ये वो समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता फिर भी, लेकिन जब वो इस तरह की बात कर रहे होते तो तभी कोई अपशकुन मीन्स एक ऐसा माना जाता है कोई छींक होती है। तो जैसा कि हमने बहुत अनेक बार किया कि कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं होता कि अचानक हो जाता है, बात ये होती है कि छींक भी क्यों आई है। तो छींक आती है तो एक बार उस पर विचार होता है, तो जो उस समय वहाँ उनके कोई वृद्ध होते हैं शुभ चिंतक होते हैं वो इस पर विचार करते हैं, तो वो उस समय इसका अवलोकन करते हैं कि इस दिशा से इस समय ऐसे छींक आई है तो इससे तो ऐसा आभास हो रहा है युद्ध होगा ही नहीं। फिर इस पर ये बात आती है तो इसको कैसे माना जाए कि क्या विचार किया जाए। तो इस समय ये कहा जाता है काम करते हैं उनसे भरत जी से मिलने चलते हैं और इसमें मिलने में उपहार स्वरूप हम उनको भेंट के स्वरूप कुछ सामग्री ले चलते हैं। उस सामग्री वो क्या करते हैं कि एक तरफ मछली वगैरह एक तरफ कंदमूल फल वगैरह लेके उनको मिलने के लिए जब जाते हैं तो जब वो दूर से जाते हैं तो भरत जी स्वतः ही एक तरह से उनको देख के बड़ा प्रणाम और वो करते हैं, जिससे स्वतः ही फिर तो कुछ बात पूछने की रह ही नहीं जाती है। तो वहीं उसी समय वो दोनों आपस में वो वहीं पे एक दूसरे से मिलते हैं। सर बहुत ही सुंदर प्रसंग पर चर्चा चल रही है, हालांकि मन बिल्कुल नहीं कर रहा कि यहाँ पर इस विषय को विराम दिया जाए, लेकिन समय का अभाव है। तो ऐसे में कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम यह जानेंगे कि जब भरत जी और निषाद राज जी का जब मिलन हुआ, भेंट हुई, तो आपस में उनमें क्या वार्ता हुई और क्या कुछ विशेष प्रसंग रहा, यह आपसे हम जानेंगे कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। सभी श्रोताओं और दर्शकों को, समयदानियों को विशेष कोटि कोटि आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा। जय सिया राम। जय सिया राम।